नींबू का पेड़ जो आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से मेरे पास लगा हुआ है और पहले वर्ष से ही अच्छी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं एक शाखा पर 1 2 3 4 5 फ्रूट लगे हैं। दूसरी शाखा पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रूट लगे हुए हैं। आज मैं आपको एयर लेयरिंग करके दिखाऊंगा इस पेड़ पर गुट्टी कलम की विधि से हम एक पेड़ से अनेक पेड़ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उस सामान आपके पास होना चाहिए। एक गमले में कोकोपीट होना चाहिए, दूसरे गमले में मिट्टी होनी चाहिए, 2 प्लास्टिक की कैप होनी चाहिए, रूटिंग हार्मोन होना चाहिए, एलोवेरा जेल, सैनिटाइजर, चक्कू और एक कटर होना चाहिए जो शाखा काटने के काम आपके आएगा। सबसे पहले चक्कू पर सैनिटाइजर लगा लेंगे, किसी प्रकार का रोग भी आपकी टहनी पर न जाए। सैनिटाइजर को अच्छे से चक्कू पर लगाने के बाद हम जिस शाखा का चयन करेंगे उस पर से सभी प्रकार की एक्स्ट्रा ब्रांच को हटा लेंगे कटर की सहायता से। और जो पहला कट लगाएंगे और जो दूसरा कट लगाएंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 से 2 सेंटीमीटर रखना जरूरी है। पहला कट हम इधर लगाते हैं। अब इससे 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दूसरा कट लगाएंगे और इसके बीच की जो स्किन है उसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। एयर लेयरिंग आप फरवरी मार्च के महीने में कर सकते हैं, जुलाई अगस्त के महीने में कर सकते हैं। इसी मौसम में अच्छी रूटिंग होती है, तो इसी मौसम में ही एयर लेयरिंग ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है। अब इसकी बीच की जो छाल है हम उसको निकालने के बाद इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि यही एरिया है जिस पर हमें एयर लेयरिंग करनी है, कोकोपीट लगाना है, यहीं से ही हमारी रूट तैयार होंगी। अब इसको अच्छे से साफ करने के बाद हम एलोवेरा जेल लगा लेंगे। एलोवेरा जेल को अच्छे से लगा ले। एलोवेरा जेल एक ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है जो रूट को ग्रोथ होने में मदद करता है। अब एक प्लास्टिक की कैप में हम कोकोपीट को ले लेंगे। यह कोकोपीट, इस कोकोपीट को टहनी पर सेट करके लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद अब इसको छोड़ देंगे। 15 से 20 दिन के बाद इसमें रूटिंग शुरू। इसी नींबू के पेड़ की एक शाखा पर कोकोपीट से और एक शाखा पर हम मिट्टी से एयर लेयरिंग करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा शाखा हैं उनको हम हटा लेंगे और इस शाखा पर भी पिछली शाखा की तरह इस पर 2 कट लगाएंगे। पहला कट और दूसरे कट के बीच में 1 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। पहला कट लगा दिया है, अब हम इस पर दूसरा कट लगाएंगे। दूसरा कट लगाने के बाद हम इस दोनों कट के बीच की जो छाल है उसको धीरे धीरे उतार लेंगे। छाल को उतारने के बाद हम इस पर फास्ट रूट का रूटिंग हार्मोन लगाएंगे। जो पहली शाखा थी उस पर हमने एलोवेरा जेल लगाया था और कोकोपीट का यूज किया था। इस पर हम फास्ट रूट का रूटिंग हार्मोन यूज करेंगे और मिट्टी यूज करेंगे। जब इनमें रूटिंग होगी तब हम देखेंगे किस में सबसे अच्छा रिजल्ट होता है, मिट्टी में या कोकोपीट में, एलोवेरा जेल में या रूटिंग हार्मोन में। अब इसमें हम रूटिंग हार्मोन लगाते हैं। अच्छे से इसमें रूटिंग हार्मोन लगाएं ताकि अच्छे से इसमें जड़ लगे, जड़ की ग्रोथ अच्छी हो। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद हम एक प्लास्टिक कैप में मिट्टी को भर लेंगे। अच्छे से मिट्टी भरने के बाद हमें एक साइड की टहनी पर इसको सेट करके इसको लॉक कर देंगे। इसमें बीच बीच में हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं मिट्टी या कोकोपीट सूख ना जाए। बीच बीच में इसमें पानी देते रहना है ताकि नमी बनी रहे और हमारी जो नई रूट होंगी वो हेल्दी हो, वो सूख ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि धूप निकलती नहीं है, मौसम ठंडा रहता है, बारिश होती रहती है। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें बरसात के मौसम में ही एयर लेयरिंग को काम करें। ये हमने मिट्टी में एयर लेयरिंग कर दी है। अब मैं आपको इसी पेड़ में जो मैं पहले एयर लेयरिंग की थी वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट में, वो दिखाता हूँ।
जिससे किसी भी प्लांट में आप एयर लेयरिंग करें वो उसमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग आना जरूरी है, उसके बाद ही एयर लेयरिंग करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोकोपीट वाली एयर लेयरिंग जो हमने इसी पेड़ की दूसरी शाखा पे की। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। इसको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे न्यू रूट को ग्रोथ होने में।